छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपके लिए कृतिका भाग 2 जो कक्षा 10 की पुस्तक है उससे प्रथम पाठ माता का अंचल लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ के रचनाकार शिव पूजन सहाय हैं। उनका उद्देश्य 30 के दशक में अर्थात 1930 के आसपास गांव में कैसा माहौल था, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, इसकी झलक प्रस्तुत करना है। यह पाठ उनके प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश है। इस पाठ में सबसे इसको अगर हम बांटते हैं तो पाते हैं कि इसमें बच्चों का जीवन कैसा होता है, इसकी चर्चा की गई है। सबसे पहला है कि लेखक जो है इस रचना का मुख्य पात्र तारकेश्वर नाथ या भोलानाथ जो लेखक हैं, वो अपने बाल जीवन की स्मृतियों को ताज़ा करते हैं। वो अपने बचपन के समय में कैसे सवेरे उठकर पिताजी के साथ नहा धोकर पूजा में बैठ जाते थे। उन्होंने लिखा है कि बचपन में वे पिता के अंग लग चुके थे। माँ से तो सिर्फ दूध पीने का नाता ही था। वे पिता के साथ रहते थे और उन्हीं के साथ रहते, उठते, नहा धोकर पूजा करते, भभूत लगवाते, गंगा घाट जाकर मछलियों को राम नाम लिखी आटे की गोलियां खिलाते, कुश्ती में पिता को हराते, उनकी मूछें नोचते। यह सारा काम पिताजी के साथ होता था। पिताजी उन्हें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि नाम तो उनका था तारकेश्वर नाथ। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तो भोलानाथ उनके बगल में बैठ करके आईना देखते और बीच में अगर बाबूजी देख लेते तो वो भी मुस्कुरा देते और आईना रख देते। ये सब बातें उन्होंने कही है। दूसरा है, देखो तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है जिसमें दिखाया गया है कि पिता जो है बच्चे को पेड़ की डाली पर बैठकर झूला झूलाते। फिर आगे उसी पाठ में है कि माता और पिता जब भोजन कराने का समय होता तो जब पिताजी बच्चे को खिला देते तो भी माता को संतोष नहीं होता। वे थाली में दही भात, शांति और तोता मैना कबूतर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहकर खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, और भोलानाथ उन्हें उड़ने का अवसर दिए बिना पहले ही उड़ा ले जाते थे। तो दो मुख्य बातें हमने देखी प्रथम 2 पृष्ठों में। पहला, लेखक का बचपन में पिता से अधिक जुड़ाव होना, और दूसरा भोजन कराना माताजी का। माताजी भोजन कराते वक्त जब तक स्वयं न खिला देती उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी। पिताजी भरपेट भोजन करा देते तो भी माँ स्वयं खिलाती और कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तो पाएगा दुनिया में ठौर। तात्पर्य, ठौर बाने ठिकाना, तात्पर्य यह कि ताकतवर जब बनेगा तभी जीवन में संघर्ष कर पाएगा। बाकी दूसरे भाग में इसको सुनकर पाठ का अर्थ समझें। धन्यवाद।